प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, सहायक आचार्य भूगोल, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बयाना। जैसा कि आप अपने मानचित्र मोबाइल स्क्रीन पर मानचित्र देख रहे हैं, इसमें चीन, अमेरिका, भारत और यूरोप के जो स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल पर दिखाई दे रहे हैं, इनके माध्यम से मैं प्रयास करूँगा कि आपको दुनिया भर में जो कोयले के उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी कराई जाए। कोयला एक ऊर्जा संसाधन है और बिना ऊर्जा संसाधन के कोई भी देश विकास की उम्मीद भी नहीं कर सकता। किसी भी देश को आर्थिक तरक्की करनी है अथवा विकास करना है तो उसके लिए जो आवश्यक है वो पहली आवश्यकता है एनर्जी की, ऊर्जा की। क्योंकि जितने भी कारखाने होंगे, मशीनें होंगी, उन सब के लिए ऊर्जा की आवश्यकता महत्वपूर्ण और प्राथमिक है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो प्राचीन काल में, विशेष रूप से कार्बोनिफेरस काल में और एक हिमयुग आया था, और उस हिमयुग में उस समय जो वनस्पति थी वो सब मिट्टी के नीचे दब गई और धीरे धीरे मृदा की परत दर परत उस पर चढ़ती गई। इससे कोयला की परत नीचे जमती गई। जैसे ये वृक्ष हैं और इन पर मृदा की परत धीरे धीरे जमती गई, अवसाद जमते गए और इसकी गहराई बढ़ती गई। तो इस प्रकार ये बहुत लंबे सैकड़ों लाखों वर्ष बाद ताप, दाब आदि के कारण ये जो वनस्पति थी वो कोयले में तब्दील हो गई। हालांकि इस प्रकार जो कोयला मिलता है उसके प्रकार भी निर्धारित किए गए हैं, जिनमें पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रेसाइट है। ये सामान्यतः कोयला की बनने की प्रक्रिया भी है। जब शुरुआती वनस्पति और कोयले के रूप में बदलने वाली होती है तो वो धीरे धीरे पीट से लिग्नाइट और बिटुमिनस एंथ्रेसाइट की ओर बढ़ती है। पीट एक ऐसा कोयला प्रकार है जिसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक है, आर्द्रता की मात्रा अधिक है, लेकिन कार्बन की मात्रा कम है। और कोई भी कोयले की गुणवत्ता अथवा उसकी बेहतर क्वालिटी उसकी कार्बन की मात्रा के आधार पर तय होती है कि उसमें कार्बन का अंश कितना है। यदि हम ये देखें कि पीट से और हम लिग्नाइट और उसके बाद बिटुमिनस होते हुए और एंथ्रेसाइट की तरफ जाते हैं तो पीट में सबसे कम कार्बन अंश है और एंथ्रेसाइट में सर्वाधिक कार्बन अंश है। इसीलिए ये कैटेगरी भी उनकी योग्यता को निर्धारित करती हैं कि एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है और पीट निम्नतम या न्यूनतम प्रकार का कोयला एक ऊर्जा संसाधन है। इस प्रकार ये कार्बोनिफेरस काल में हुआ और निरंतर रूप से कहीं ना कहीं ये संभव हो रहा है। सामान्यतः हम पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट को कार्बन अंश, जलवाष्प, आर्द्रता, धुआं आदि के आधार पर और वर्गीकृत करते हैं। पीट में कार्बन अंश सामान्यतः पीट में जो कार्बन अंश है वो 20% से कम होता है, लेकिन जलवाष्प की मात्रा और इसमें 50-60% होती है। इसी प्रकार और ये जो पीट है वो सामान्यतः घरों में ईंधन के रूप में काम आता है। कहीं जब कोयले की कमी हो जाती है तो इसको भी
विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसी प्रकार जो दूसरा कोयला है वो है लिग्नाइट, लिग्नाइट प्रकार का। और लिग्नाइट प्रकार का एक कोयला जो भूरा कोयला भी कहा जाता है, और इसमें माना जाता है कि लगभग 30% कार्बन की मात्रा होगी, कार्बन की मात्रा। ये भारत में बहुत कम मिलता है, दुनिया में भी बहुत कम मिलता है, और ये सामान्यतः जहाँ पर कोयला नहीं मिलता है वहाँ इंडस्ट्री में काम आता ही है। भारत में इसकी मात्रा कम है और ये धुआं देता है, राख ज़्यादा पैदा करता है। इसका जो यूरेशिया में जो जमाव है वो पूर्वी जर्मनी में है। पूर्वी जर्मनी में मुख्यतः इसका जमाव मिलता है। और मॉस्को तला, ये रूस में है। मॉस्को तला, मॉस्को और तला 2 क्षेत्र हैं जो काफ़ी नज़दीक हैं। इनमें भी लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। तीसरा और सर्वाधिक मिलने वाला जो कोयला है वो है बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला। ये दुनिया में सर्वाधिक मिलता है। लगभग 80% कोयला बिटुमिनस प्रकार का ही मिलता है दुनिया भर में। और इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो लगभग 40 से 80% तक मिलती है। ये विभिन्न कैटेगरी का मिलता है, जैसे कि सेमी बिटुमिनस और बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, इस प्रकार का इसकी बिटुमिनस की हम कैटेगरी तय कर सकते हैं। जो बेहतरीन कोयला है या बेस्ट कोयला है वो है एंथ्रेसाइट, लेकिन वो कम मात्रा में प्राप्त होता है। दुनिया भर में ये जो कोयला है वो लगभग 95% तक इसमें कार्बन अंश होता है। और ये कुछ जगहों पर विशेष रूप से है, जिसमें यूएसए का पेंसिल्वेनिया क्षेत्र, पेंसिल्वेनिया क्षेत्र जो है वो यूएसए का, और ग्रेट ब्रिटेन का वेल्स क्षेत्र, यहाँ पर मुख्यतः और एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। कुछ मात्रा में रूस, जर्मनी, बेल्जियम और चीन में भी इस प्रकार के कोयले के निक्षेप मिले हैं। कोयला विभिन्न देशों में और एक इंजन का काम करता है आर्थिक विकास में। और आर्थिक विकास आज भी हम अपने देश की ही बात करें तो हमारे देश में जितनी भी जो फैक्ट्री चल रही हैं उनमें ऊर्जा का काम प्रमुख रूप से कोयले के द्वारा किया जा रहा है। दुनिया भर में जो भंडार हैं कोयले के, वो उनमें भंडारों में हम यदि हम देखें तो लगभग जो प्रथम स्थान पर है भंडारों में, उनमें अमेरिका को माना जाता है, उनमें 27%, यूएसए, और फिर उसके बाद रूस को माना जाता है, और उसके बाद चीन, और फिर भारत। इस प्रकार भंडारों के दृष्टिकोण से हम कुछ देशों को और प्राथमिकता दे सकते हैं। अब इसके बाद कोयले के विश्व वितरण को देखें तो हम पाएंगे कि सर्वाधिक जो उत्पादक देश है उसमें है चीन। आपके इस समय मोबाइल स्क्रीन पर चीन का मानचित्र आप देख रहे हैं, और इस चीन के मानचित्र में हम देखेंगे कि यहाँ पर एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले के भंडार भी मिलते हैं। और इस क्षेत्र में, यानी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है वो मुख्यतः ये क्षेत्र माना जाता है, इधर वाला ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र ये। और यहाँ पर एक बहुत लब्ध प्रतिष्ठित, या कह सकते हैं प्रतिष्ठित क्षेत्र हैं। उनमें शांसी और शैंसी, इन 2 के नाम आपने इससे पूर्व में भी पढ़े होंगे अथवा सुने होंगे। ये केवल चीन के ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कोयले के एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त कांसू और होनान, ये कोयला का उत्पादन यहाँ होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो पेंसिल्वानिया कोयला क्षेत्र है उस की तुलना में ये हम चीन में शांसी और शैंसी का तुलना कर सकते हैं। इसके बाद एक अन्य जो केंद्र है वो है होपे, और
ये होनान क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको, और बीजिंग के समीप है ये बीजिंग यहाँ पर ये होनान होपे हैं। यहाँ पर एंथ्रासाइट और बिटुमिनस के विशाल भंडार हैं। इसके बाद हम देखें मंचूरिया क्षेत्र, मंचूरिया क्षेत्र, और ये जो क्षेत्र है वो उत्तर पूर्व में ये क्षेत्र कहलाता है मंचूरिया क्षेत्र। यहाँ पर कोयले की बहुत मोटी मोटी परतें, ये इसकी विशेषता है यहाँ के कोयले की, कि मंचूरिया क्षेत्र में कोयले की मोटी परतें हैं और उनकी गहराई भी कम है, तो ये एक अनुकूल, यानी कि कम गहरी हैं वो, और इस कारण ये जो क्षेत्र है बहुत ही प्रतिष्ठित क्षेत्र है कि कम गहराई पर हम कुछ ही मीटर की खुदाई पर करते हैं तो वहाँ पर बहुत मोटी मोटी कोयले की परतें हमें देखने को मिलती हैं। और इनमें जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें फुसुन, हुआसिन और पेंसिन हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि फुसुन ये जो क्षेत्र मुख्यतः कोयला के लिए बहुत बड़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसके बाद शांतुंग क्षेत्र, यहाँ शांतुंग है, प्रायद्वीप है, एक संघाई के पास में है, और यहाँ उच्चतम कोटि का बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। ये चीन के कुछ प्रतिष्ठित कोयला क्षेत्र हैं। और इसके बाद हम अगला जो लेते हैं वो है यूएसए, और यूएसए का मानचित्र हम निकालते हैं इसमें, यूएसए का मानचित्र। और यूएसए के मानचित्र में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं जो दुनिया भर में यूएसए का नाम रोशन किए हुए हैं कोयला के मामले में। तो यहाँ पर कुछ चुनिंदा क्षेत्र हैं जो उनमें आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये वो मुख्यतः कोयला के उत्पादन का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, और इसी कारण ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इंडस्ट्री की शुरुआत भी इसी क्षेत्र में हुई थी। यहाँ इसी क्षेत्र में ही सर्वाधिक आबादी इस समय आवासरत है। इसको बोलते हैं अपलेशियन क्षेत्र। इसका नामकरण अपलेशियन पर्वतमाला के कारण हुआ क्योंकि यहाँ पर अपलेशियन पर्वतमाला है इस क्षेत्र में। यहाँ कुछ क्षेत्रों का एक उपवर्गीकरण किया जा सकता है, और यहाँ बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। और ये जो क्षेत्र है अमेरिका में पेंसिल्वानिया से अलबामा राज्य के मध्य में है, हमें देखेंगे कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये अलबामा राज्य है, और यहाँ पर ऊपर पेंसिल्वानिया, तो पेंसिल्वानिया से अलबामा राज्य के मध्य ये क्षेत्र अपलेशियन प्रकार का है। अब इसमें और यदि वर्गीकरण है तो उत्तरी, मध्य और दक्षिणी कर सकते हैं। कि इसमें उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र में हम देखें एक बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, वो है पिट्सबर्ग क्षेत्र। यहाँ पर पिट्सबर्ग क्षेत्र है, दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक केंद्र है पिट्सबर्ग क्षेत्र। इसके बाद हम देखें कि मध्य और दक्षिण में टेनेसी, वर्जीनिया और केंटकी, कुछ के नाम यहाँ दे रखे, वर्जीनिया दे रखे हैं और टेनेसी, और इसके बाद केंटकी। ये जो क्षेत्र हैं ये मध्य में, और मध्य अपलेशियन क्षेत्र। अलबामा, इसके बाद ये अलबामा है, अलबामा दक्षिण अपलेशियन क्षेत्र में आता है। इसके बाद अमेरिका के मध्यवर्ती और आंतरिक क्षेत्रों को हम देखें तो इसके कुछ राज्य हमें देखने को मिलेंगे। उनमें मिसिसिपी, मिसौरी नदी की घाटियाँ, ये आप देखेंगे मिसौरी और मिसिसिपी दोनों एक दूसरे में पानी का मिलन होता है, तो मिसिसिपी, मिसौरी नदी की घाटियों में और कोयला उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त ओक्लाहोमा और अरकानसास ये स्टेट हैं, ओक्लाहोमा और अरकानसास ये स्टेट अमेरिका के कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से बड़े ही प्रसिद्ध राज्य हैं। इसके बाद हम खाड़ी क्षेत्र में देखेंगे, खाड़ी यानी कि मैक्सिको की खाड़ी। ये खाड़ी कोयला क्षेत्र आपको यहाँ पर ये दिख भी रहा है
कि खाड़ी क्षेत्र, ये खाड़ी क्षेत्र है। और इसमें आप देखेंगे कि कुछ अलबामा और टेक्सास राज्य यहाँ ये प्रसिद्ध हैं। यहाँ टेक्सास राज्य है, टेक्सास, और यह अलबामा राज्य। इसके बाद उत्तरी मैदान, जो कि आपको पता है, ये उत्तरी मैदान है, इसको प्रेयरी भी बोलते हैं। ये प्रेयरी घास के मैदान हैं, प्रेयरी। यहाँ पर लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है, और जो राज्य हैं उनमें मोंटाना, वायोमिंग, कोलोराडो प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त रॉकी कोयला क्षेत्र, ये रॉकी पर्वतीय क्षेत्र आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र। यहाँ आप देखेंगे कि दूसरे कलर से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पर ये कुछ राज्य हैं, मोंटाना, वायोमिंग, कोलोराडो और न्यू मैक्सिको, ये प्रमुख हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र। ये प्रशांत महासागर का इधर का तटीय क्षेत्र है, वो देखने को मिलेगा आपको। प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र, इधर प्रशांत महासागर है। और यहाँ पर जो राज्य हैं वो वाशिंगटन, ओरेगन, कैलिफोर्निया। वाशिंगटन एक राज्य का नाम है, वाशिंगटन, और ओरेगन और कैलिफोर्निया, ये कुछ प्रशांत महासागर के तटवर्ती राज्य हैं। इसके अमेरिका के उत्तर में कनाडा देश है, और कनाडा में यहाँ हम देखेंगे कि इसके उत्तर में है कनाडा, और कनाडा में सस्केचवान, नोवा, ये कुछ जगह हैं, सस्केचवान और नोवा स्कोशिया और ब्रिटिश कोलंबिया, ये कुछ जगह हैं। यहाँ पर अल्प मात्रा में कनाडा से कोयले का उत्पादन होता है। अभी हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, और इस वीडियो में जो अन्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।